हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका अपने यूट्यूब चैनल केवल स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। मैं आप लोगों को यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा रहा हूं। जो पेट की एग्ज़ाम हाल ही में होने वाली है, उसमें आज हम लोग जियोग्राफी पढ़ेंगे, जो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग विश्व का भौतिक भूगोल या विश्व का भूगोल है और विश्व का भौतिक भूगोल पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जो हमारी सिलेबस है उसमें पूछा गया है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल में सबसे पहले जो सिलेबस है उसमें दिया है नदियाँ तथा नदियों की घाटी। तो सबसे पहले पहली टॉपिक जो है वो नदियाँ तथा नदियों की घाटी है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है वो अमेजन नदी है। विश्व की अमेजन नदी है। अमेजन का अपवाह क्षेत्र अनुमानतः 70 लाख वर्ग किलोमीटर तथा लंबाई 6400 किलोमीटर है। ये जो नदी है इसकी ये कितने क्षेत्र पे बहती है, 70 लाख वर्ग किलोमीटर पर ये बहती है और इसकी जो लंबाई है वो 6400 किलोमीटर है, अमेजन नदी की लंबाई। लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है वो नील नदी है, जो पूर्वी अफ्रीका में लगभग 6650 किमी दूरी में प्रवाहित है। तो सबसे लंबी नदी अगर पूछता है विश्व की तो नील नदी है। कांगो नदी मध्य अफ्रीका में है। कांगो नदी कहाँ है, मध्य अफ्रीका में है। लगभग 4700 किमी लंबाई में प्रवाहित होती है। यह विषुवत रेखा को 2 बार विभाजित करती है। नमस्ते बेटा। विश्व की सर्वाधिक लंबी 5 नदियाँ और उनकी लंबाई इस प्रकार है। सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है और उसके बाद में जो है अमेजन नदी है जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। उसके बाद में यांगतजी चेन जियांग जिसकी लंबाई 6300 किमी है। उसके बाद में फिर मिसिसिपी मिसौरी जेफरसन जिसकी लंबाई 6275 किलोमीटर है। फिर 5वीं नदी जो है यानीसी अंगारा शेलेंगा जो 5549 किमी है। फिर मिसिसिपी मिसौरी मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। मिसिसिपी मिसौरी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। नील नदी जिन क्षेत्रों से प्रवाहित होती है वह क्षेत्र सहारा मरुस्थल में मरुद्यान नखलिस्तान के समान है। आमूर, लीना और ओब नदियां अपने उद्गम क्षेत्र से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, जबकि साल्वीन नदी अपने उद्गम क्षेत्र से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। यूकान नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का प्रांत में प्रवाहित होती है। यूकान नदी का आधा भाग कनाडा में प्रवाहित होता है। इसकी लंबाई 3700 किलोमीटर है। मैकेंजी नदी कनाडा के
उत्तर पश्चिमी भाग पर ग्रेट स्लैब झील के पास से उद्गमित होकर उत्तर की ओर बहती है हुई आर्कटिक महासागर में गिरती है। 1738 किमी लंबी ये नदी कनाडा की सर्वाधिक लंबी नदी है। अगर कनाडा की सर्वाधिक लंबी नदी पूछा जाता है तो उसमें हम लोग मैकेंजी नदी देखेंगे। सेंट लॉरेंस नदी महान झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। सेंट लॉरेंस नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भी बनाती है। डेन्यूब नदी रिवर जो है यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। डेन्यूब नदी का उद्गम जर्मनी से होता है तथा यह काला सागर में मिल जाती है। ओल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ओल्गा नदी का उद्गम वल्दाय पहाड़ियों से होता है तथा ये कैस्पियन सागर में मिल जाती है। यूराल नदी दक्षिणी यूराल पर्वत से उद्गमित होकर कैस्पियन सागर में मिलती है। शिवस आल्प्स पर स्थित रेन वाल्ड हार्न ग्लेशियर से निकलने वाली राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हुई उत्तरी सागर में समुद्र से मिल जाती है। लोपनोर चीन में स्थित एक लौड़ीय झील है। लोपनोर क्या है? एक झील है, लेक है, ठीक, जो लौड़ीय है। अमूर नदी 2824 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है तथा चीन और रूस की सीमा बनाती हुई प्रशांत महासागर तरतारी की खाड़ी में गिरती है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी 355 किमी नदी है जो उत्तर पूरब की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीपलैंड कौन है? तो ग्रीनलैंड है। बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का अगर द्वीप पूछा जाए कि सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो तीसरा जो है वो बोर्नियो है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है पहला। बोर्नियो द्वीप राजनीतिक रूप से 3 देशों इंडोनेशिया 73%, इंडोनेशिया में उसका 73% भाग है, मलेशिया में 26% भाग और बुर्नेई में 1% विभाजित है। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। शीत युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ब्रिटेन ने डियागो गार्सिया में वायुसेना का ईंधन आपूर्ति केंद्र बनाया। फिजी दक्षिणी भारत महासागर एक द्वीपीय राष्ट्र है। जापान मुख्यतः 4 द्वीपों होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू का समूह है। 4 द्वीपों का समूह है जापान। जापान के चारों द्वीपों में होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है। जापान का होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है। जापान की राजधानी टोक्यो इसी द्वीप पर स्थित है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का नदी द्वीपीय तंत्र है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक द्वीपीय महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया आकार की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सीटेट में एक बार पूछा भी गया था, मैंने दिया था। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजल है जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है।
साल्टो एंजल प्रपात वेनेजुएला के कनाइमा नेशनल पार्क में रियो करोनी नदी पर स्थित है। दुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में टुगेला नदी पर स्थित है। रिब्बन जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के येसेमाइट नेशनल पार्क में रिब्बन नदी पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर नियाग्रा नदी पर स्थित है। विक्टोरिया प्रपात दक्षिण मध्य अफ्रीका में जाम्बिया जिम्बाब्वे सीमा पर जाम्बेजी नदी पर स्थित है। सुएज नहर मिस्र के सिनाई प्रायद्वीपीय में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। 1869 चलिए, सुएज नहर जो है मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। 1869 ईस्वी में सुएज नहर की लंबाई 164 किलोमीटर थी तथा वर्ष 2015 में इसकी कुल लंबाई 193.30 किमी थी। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली सुएज नहर को 1869 ईस्वी में जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था। सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। शू नहर उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलों में से 2 सुपीरियर और ह्यूरन झील को जोड़ती है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। जिब्राल्टर जलद मरुस्थ जो स्पेन, यूरोप एवं मोरक्को अफ्रीका के भू भागों को अलग करता है तथा अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। पनामा जलद मरुमध्य जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के साथ संलग्न करता है तथा अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करता है। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है। मलक्का जल संधि हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के मध्य अवस्थित है। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को बेरिंग जलद मध्य बेरिंग स्ट्रेट अलग करता है। डोवर जलद मरुमध्य इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को संयुक्त करता है। पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मध्य स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मध्य स्थित है। पाक स्ट्रेट बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। फारस की खाड़ी से सीमा बनाने वाले देश हैं संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत तथा कतर। ये क्या करते हैं? फारस की खाड़ी से सीमा बनाते हैं, मतलब इस जो देश है उसकी सीमा इन खाड़ियों से लगती है। बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के मध्य अवस्थित है। बोथनिया। बैफिन की खाड़ी कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य स्थित है। कारपेंटेरिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया में, जबकि टोनकिन की खाड़ी वियतनाम और चीन के मध्य अवस्थित है। बासफोरस भी इसको कहते हैं जल संधि काला सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ती है। स्थल रुद्ध
लैंडलॉक्ड देश वह देश होते हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती हैं। ठीक, उनको हम लोग क्या कहते हैं, लैंडलॉक या स्थलरुद्ध। मतलब कोई समुद्र नहीं होता, जैसे कोई देश की सीमा है तो इसके चारों तरफ कोई समुद्र नहीं होता है। विश्व के स्थलरुद्ध देशों की संख्या कितनी है? 45 है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोई स्थलरुद्ध देश नहीं है। जॉर्जिया तथा टर्की ऐसे देश हैं जिनका विस्तार एशिया से लेकर यूरोपीय महाद्वीप तक है। गंगा डेल्टा विश्व का बृहत्तम डेल्टा है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। जैसे पूछ ले एग्जाम में कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा कौन सा है, तो गंगा डेल्टा, इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ग्रांड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक खड्ड, जिसको गॉर्ग कह सकते हैं इंग्लिश में, है। स्प्री नदी के तट पर जर्मनी के सैक्सोनी, ब्रांडेनबर्ग तथा बर्लिन नगर अवस्थित है। पोटोमेक नदी दक्षिण पश्चिम मेरीलैंड से प्रवाहित होकर वाशिंगटन डीसी तथा उससे आगे जाकर चेसापीक खाड़ी में गिरती है। शीन नदी उत्तरी फ्रांस में प्रवाहित होती है। शीन नदी फ्रांस की दूसरी सबसे सर्वाधिक लंबी प्रथम लोरी नदी है, जो पेरिस से होकर बहती है और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। डेन्यूब नदी पर स्थित मुख्य नगर वियना है। उसके बाद में ब्रातिस्लावा है और बुडापेस्ट है और बेलग्रेड है। ये शहर है, डेन्यूब नदी पर स्थित है। विक्टोरिया झील को विक्टोरिया न्यांजा के नाम से भी जाना जाता है। विक्टोरिया झील सतह पर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। विक्टोरिया झील पर तंजानिया, युगांडा और केन्या तीनों देशों का ही प्रशासनिक अधिकार है। विक्टोरिया झील पर 3 देश है, एक तो तंजानिया, फिर युगांडा और केन्या का अधिकार है। चलिए अगली टॉपिक जो है हम लोगों की भूजल संसाधन। धरातलीय जल के 4 प्रमुख स्रोत हैं। मतलब पृथ्वी पर पानी कहाँ कहाँ से आ सकती है? एक तो नदियाँ, झील और तलैया और तालाब। ग्रेट लेक्स उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित ताजे पानी की झीलों का समूह है। ग्रेट लेक्स, इसमें ताजे पानी की झीलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की सीमा पर स्थित मिशिगन केवल अमेरिका बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम इस प्रकार है: ओंटेरियो, ईरी, ह्यूरन, मिशिगन, सुपीरियर। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है वो सुपीरियर झील है, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य स्थित 5 महान झीलों में से एक है। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित बैकाल झील है। सबसे गहरी बैकाल और ताजी पानी की सबसे बड़ी जो है वो सुपीरियर झील है। बैकाल झील की गहराई 1620 मीटर है। कैप्सियन सागर, जिसका जो क्षेत्रफल है 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है, विश्व की सबसे बड़ी झील है। ये कैप्सियन सागर ये झील के नाम से है। टिटकाका झील पेरू एवं बोल्विया की सीमा पर स्थित है। विक्टोरिया झील तंजानिया, युगांडा एवं केन्या के मध्य अवस्थित है। मृत सागर जॉर्डन, इसराइल एवं फिलिस्तीनी भूभाग पर स्थित है। वह सभी जलराशियाँ जो स्थल पर बने किसी बेसिन को घेरे रहती हैं झील कहलाती हैं।
कितना घंटा बक्के दोनों जानो बेकार चलागा, इतनी बड़े गलती करती। जाओ सारा जल्ला चला गया बस, अलगे क्लिक कर दिहन बहुत सेबे नहीं भराना। भा सेब कहाँ से अब भाग गई जैसे बहुत तेज रिस लाग करप्टेड होइगा। इतना मेहनत की हन अब कुछ ना कर, आधा घंटा बनाया ना साहब सेबे ना है भा, पता ना कैसे अलग पड़ गया बटन, अब दूसरे बटन पर हाथ बहुत सब गड़बड़ाएगा। करप्टेड लिखा था ना, सेट वट करी थे देखी थे।